तो पहले समझ लेते हैं कि प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है। देखिए, प्रो का मतलब है की जगह और नाउन का मतलब है नाम, यानी नाम की जगह। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो आप लोगों को पता लग गया है कि प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है। तो अभी जान देते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास क्या है। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। पर्सनल प्रोनाउन को आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करूँगा। देखें, किसी फ़र्द, जगह या चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले लफ्ज़ को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, यानी ज़ाती चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ तक आप समझ गए हैं। एक्चुअली द फंक्शन ऑफ अ प्रोनाउंस सेव अस अ लॉट ऑफ रिपीटिशन। देखें, प्रोनाउन का फंक्शन जो है वो हमें रिपीटिशन से बचाता है। कैसे? तो एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे है मिसेस साइमा goes to office early in the morning and comes back quite late at night. She even works on Saturdays. अगर यहाँ पे मैं शी की जगह मिसेस साइमा लगाता, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं मिसेस साइमा लिख लेता, तो देखें एक मिसेस साइमा ये है और एक यहाँ पे है। देखें, एक नाउन हमारे पास 2 दफ़ा पैराग्राफ में आ गया है, तो इसलिए रिपीटिशन ऑफ नाउन जो होता है वो हम रिमूव कर लेते हैं, हम उससे बच जाते हैं। किसकी बदौलत? प्रोनाउन की बदौलत। तो यहाँ पे हमने शी लगा लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। तो अभी चलते हैं फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, हमारे पास 2 फॉर्म्स होती हैं पर्सनल प्रोनाउन की। एक जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन को समझ लेते हैं। प्रोनाउन दैट रिप्लेस सब्जेक्ट नाउन्स आर कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउंस। वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट नाउन को रिप्लेस कर ले वो हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो रिप्लेस कैसे होगा? तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि अली इज़ अ स्टूडेंट। देखें, यहाँ पे अली जो है ये हमारे पास नाउन है। फिर हमने लिखा है ही वेंट आउटसाइड। तो अभी कौन आउटसाइड गया है? तो अली आउटसाइड गया है। तो यहाँ पे हमारे पास नाउन है। तो इस नाउन के लिए हमने यहाँ पे ही यूज़ किया है, जो कि हमारे पास प्रोनाउन है। समझ आ गई आप लोगों को? अभी हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर है एंड प्लूरल है। सिंगुलर में हमारे पास आई, यू, ही, शी, इट है और प्लूरल में हमारे पास वी, यू, दे है। यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आई होगी कि सिंगुलर में भी हमारे पास यू है और प्लूरल में भी हमारे पास यू है। जी बिल्कुल, अगर आपके पास एक बंदा है तो आप उससे पिन पॉइंट कर रहे हो तो आप यू कहोगे। अगर आपके पास मोर देन वन है, ठीक है, तो तब आप उसके लिए आपने प्लूरल फॉर्म यू यूज़ करना है। अभी आते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन दैट रिप्लेस ऑब्जेक्ट नाउन्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। वो प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट नाउन्स को रिप्लेस कर लें वो हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हैं। तो हम देखते हैं कैसे। ही वेंट आउटसाइड विद हर। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये हर जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो अभी हमारे पास सब्जेक्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है? अगर सेंटेंस के शुरू में यूज़ हो जाए तो ये हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा सेंटेंस के एंड पे होता है। ठीक है गाइस? तो हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है सिंगुलर फॉर्म में भी है और प्लूरल फॉर्म में भी है। तो यहाँ तक समझ आई होगी। सो कम टू नेक्स्ट स्लाइड। यूज़ पर्सनल प्रोनाउन जेंडर वाइज। देखिए, हमने पर्सनल प्रोनाउन को जेंडर वाइज यूज़ करना है। जैसे कि वहाँ पे मैंने कहा था कि अली इज़ अ स्टूडेंट, ही वेंट आउटसाइड। तो हम यहाँ पे ही क्यों लगा था, शी क्यों नहीं लग सकता था, दे क्यों नहीं लग सकता था, आई क्यों नहीं लग सकता था, इट क्यों नहीं लग सकता था? तो अभी हमने पर्सनल प्रोनाउन को जेंडर वाइज स्टडी करना है। यहाँ पे जेंडर है और यहाँ पे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव है। तो देखें, यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों के लिए आई यूज़ होगा सेंटेंस के शुरू में। और गाइस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में सेंटेंस में हमने एंड पे मी का यूज़ करना है। ठीक है? फिर अगर मेल हो या फीमेल हो तो उसके लिए हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन में यू यूज़ करना है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी हमने यू यूज़ करना है।
शी यूज़ करते हैं सेंटेंस के शुरू में यानी सब्जेक्टिव, और एंड पे हम हर यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसके बाद न्यूटर जो है, हम न्यूटर वो चीज़ें होती हैं जिसका हमें पता नहीं होता जेंट्स का कि ये मेल है या फीमेल है, तो हम उसे न्यूटन कहते हैं। तो न्यूटन चीज़ों के लिए आप इट का यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों में। इसके अलावा अगर मेल हो या फीमेल हो तो सब्जेक्टिव में आप वी यूज़ करेंगे, मेल एंड फीमेल यानी दोनों हो, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में आप जो होंगे, आप जो हैं वो अस का यूज़ करेंगे। इसके अलावा मेल हो या फीमेल हो, आपने सब्जेक्ट में यू यूज़ करना है और ऑब्जेक्टिव में आपने यू यूज़ करना है। इसके अलावा मेल हो, फीमेल हो या न्यूटन हो, मोर देन वन हो, ठीक है, तो आपने उनके लिए दे का यूज़ करना है सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में आपने देम का यूज़ करना है। तो यहाँ तक समझ आई है। सो कम टू नेक्स्ट स्लाइड। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो दो किस्म के हैं, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे हम सब्जेक्टिव के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। देखें, वी यूज़ इट, इट जो है ये यानी न्यूटन है, ठीक है। और ये हम किस के लिए यूज़ करते हैं, हम ये सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आई लाइक माई न्यू बाइक, तो बाइक जो है ये न्यूटन है, यानी ये ना मेल है ना फीमेल है, न्यूटन हो गया। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो हमने इट का यूज़ करना है, जो कि आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ वेरी फास्ट, ठीक है। अभी लुक एट द लॉइन, इट इज़ ईटिंग द ग्रास। देखें यहाँ पे जो है लॉइन के लिए हमने इट का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स के लिए भी हम इट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स में कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन वन जो है वो ये है कि इफ़ द एनिमल इज़ अ फैमिली पेट वी नीड टू यूज़ मेल और फीमेल। एक्सेप्शनल में हमें कहते हैं कि अगर आपने घर में पाला है कोई सभी एनिमल, तो आपने उसके जेंडर के लिए पर मेल पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करना है या फीमेल पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करना है। जैसे कि वेयर इज़ एलेक्स, ये जो है ये एक डॉग का नेम है। आप इमेजिनेशन कर ले कि एलेक्स जो है ये एक डॉग का नेम है और ये जो है गार्डन में है, आप एक सिनेरियो बना ले। तो यहाँ पे हम देखें वेयर इज़ एलेक्स, ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम आंसर दे रहे हैं ही इज़ इन दी गार्डन। तो यहाँ पे ही जो है डॉग जो है मेल से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हमने ही यूज़ किया है। यहाँ तक समझ आ गई। फिर हमारे पास एक्सेप्शन सेकंड में जो है शिप्स आर फीमेल, शिप्स जो है वो फीमेल होती हैं। जैसे कि द टाइटैनिक वाज अ ब्रिटिश शिप, ठीक है, टाइटैनिक जो थी वो ब्रिटिश शिप थी। यहाँ पे हमने शी प्रोनाउन यूज़ किया है क्योंकि टाइटैनिक जो है वो फीमेल बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हमने उसके लिए यानी ये टाइटैनिक नाउन के लिए हमने फ़ीमेल पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किया है जो कि शी है। तो यहाँ तक आप सबको समझ आई होगी। अभी आगे देखिएगा, इस वी यूज़ इट टू आइडेंटिफाई समबडी, ठीक है, आइडेंटिफाई समबडी के लिए हम इट यूज़ करते हैं। जैसे कि वो डैट, देखें यहाँ पे इट इज़ उस्मान, ठीक है। तो अभी उस्मान जो है हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार ये बंदा कौन है। सपोज़ कर ले आप किसी फ्रेंड के साथ किधर चले जाते हो, आप जिस फ्रेंड के साथ गए हो तो उसका फ्रेंड पूछता है आपके फ्रेंड से कि यार ये कौन है, तो आपका फ्रेंड आपकी आइडेंटिफिकेशन उससे कराता है, तो आपका फ्रेंड कहेगा इट इज़ उस्मान, ना कि वो कहेगा ही इज़ उस्मान। अगर वो कहेगा ही इज़ उस्मान तो ये जो होगा गलत साबित होगा। इसके बाद इफ़ वी आर ऑन द टेलीफोन, अगर हम टेलीफोन पे हो तो जैसे कि हेलो मोम इट इज़ दानिश, ठीक है, तो हम इट इज़ दानिश कहेंगे, ना कि हेलो मोम आई एम दानिश। हमारी अम्मी जान को पता होता है कि यार हम कौन है, लेकिन फॉर्मल वे में हमने इट इज़ दानिश कहना है, ठीक है, जब हम कॉल पे हो किसी के साथ। इसके बाद वी यूज़ इट टू डिस्क्राइब द वेदर, टेम्परेचर, टाइम एंड डिस्टेंस। अभी देखें वेदर के लिए इट इज़ रेनिंग, टेम्परेचर के लिए इट इज़ 30 सेंटीग्रेड आउटसाइड, टाइम के लिए इट इज़ 2 o'clock एंड डिस्टेंस के लिए इट इज़ 50 miles टू लंदन। समझ आ गई। सो कम टू नेक्स्ट स्लाइड।
गाइस यहाँ तक हमने सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस किया था। अभी हम ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। वी यूज़ ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन इन 3 सिचुएशंस। पहला सिचुएशन कौन सा है? ऐसा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि सेंटेंस के एंड पे यूज़ होता है, जैसे कि ये है अली लाइक्स हिम, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन जो है वो हिम है। इसके अलावा तलहा सा अस इन द पेशावर। अभी देखिए अस जो है ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा हम एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि हमाद गिव मी, तो यहाँ पे मी जो है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही इज़ टेलिंग देम अ जोक, तो यहाँ पे देखिए देम जो है ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन में आएगा। और लास्ट वन जो है एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, रिदा टॉक टू हर दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पे हमारे पास प्रीपोजिशन जो है वो टू है, तो टू के बाद पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होगा तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन होगा। इसके अलावा आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो अभी हमारे पास फॉर जो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमारे पास यू यूज़ हुआ है, और यू को हम सेंटेंस के शुरू में भी यानी सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन में भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन में भी सेम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।